इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने के फ़ैसले के बाद हुकूमत ने अपने पत्ते खेल लिए हैं, जिसको कार्ड्स कहते हैं। तो अब किसके पास कौन सा क्या कार्ड है वो भी सामने आएगा। एक दो दिन में हुकूमती जो नज़रसानी दरख्वास्त है, ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि अगले हफ्ते वो फ़िक्स होगी, समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। और जब वो सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर होगी, जो 3 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में, जिसमें जस्टिस अफ़गान शामिल हैं, नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहीम। हम देखेंगे कि वो क्या इस पे फ़ैसला करते हैं, क्या अपना हुक्म वापस लेते हैं, क्योंकि हुक्म पे अमल दरामद नहीं हो सका। हुक्म पे सिर्फ इस हद तक अमल दरामद हुआ कि एक तिब्बी मुआयने के लिए इमरान खान को लाया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये था कि उनको शिफा हस्पताल मुंतकिल किया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दे दिया तो उस पर नज़रसानी ख्वाह दायर हो भी जाए तब भी उस पर अमल करना पड़ता है। अब चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं रही जो 26वीं और 27वीं तरमीम से पहले थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया है और मुल्क की बड़ी अदालत है। अब आइनी अदालत सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन इस वक्त केस सुप्रीम के कोर्ट के पास है, तो सुप्रीम नाम भी ऐसा है। तो ये अहम होगा देखना कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पे मज़ीद क्या करती है। जो डेवलपमेंट हुई इमरान खान को हस्पताल लाने की, और फिर पिम्स में आज जिस तरह वज़ीर इत्तलात ने पहले एक ट्वीट किया सुबह इमरान खान को वापस ले जाने के तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बाद, और उसमें सिर्फ ये कहा कि उनको कैदी को हस्पताल लाया गया था। ये उनके अल्फाज थे कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इकदाम के साथ हस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और उन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा मोहतरमा उज़्मा खान तिब्बी मुआयने इलाज के तमाम मराहल के दौरान मौजूद रहीं। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिए गए। ये उनकी पहली ट्वीट थी, और उसके 1 घंटे के बाद, लगभग 1 घंटे बाद, उन्हें दूसरी ट्वीट की और उसमें फिर उन्होंने कहा कि जो हिफाजती इंतजाम थे या सिक्योरिटी सिचुएशन जो थी उसका उन्होंने उज़र पेश किया कि उसकी वजह से उनको शिफा नहीं ले जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का उनको भी पता है, सबको पता है कि वाज़ेह हुक्म है कि शिफा हॉस्पिटल उनको लेके जाना है, जो इस्लामाबाद के H8 सेक्टर में वाक़ है। और उससे एक ही सेक्टर के फ़ासले पे जो पिम्स हस्पताल है इस्लामाबाद का, जो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये G8 में वाक़ है। एक सेक्टर का फ़र्क है, दरमियान में तकरीबन दोनों के दरमियान में 2-1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है इन दो हस्पतालों के दरमियान। तो वहाँ ले जाया गया, और सरकारी अस्पताल में, क्योंकि उन्होंने नज़रसानी में भी कहा था, तो वो उन्होंने अब उज़्र पेश किया। लेकिन पहली ट्वीट में वज़ीर इत्तलात ने ये कह दिया था, और पहली ट्वीट से समझ आ गई थी कि जो उनके फ़िज़िशियन हैं या उनके जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल, उनको रसाई नहीं दी गई। और बाद में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये चीज़ें सामने आ गई कि उनको किस तरह अंधेरे में रखा गया, और एक ख़ास गाड़ी को, काले रंग की एक गाड़ी में, उनको पुलिस स्क्वाड के साथ आगे पीछे उनके पुलिस स्क्वाड उनको सुबह यानी रात के आखिरी पहर शिफा अस्पताल लाया गया डॉक्टर फैसल को अडियाला जेल से, और फिर वापस ले जाया गया। तो वहाँ बहुत से रिपोर्टर्स जो दूसरी तरफ, दोनों तरफ थे, इवन के पुलिस के बहुत से एहलकारों को भी मालूम नहीं था कि इस काली गाड़ी में कौन है। उस काली गाड़ी में थे डॉक्टर फैसल, जो बाद में वाज़े हुआ। लेकिन इमरान खान को एक अलग गाड़ी में, एक अलग स्क्वाड, पुलिस स्क्वाड के साथ उनको पिम्स लाया गया। और उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक उन जो गुफ्तगू की वहाँ पर, और वो काफ़ी सरप्राइज़ हुए, हैरान हुए डॉक्टर उज़्मा को वहाँ देख के, जब रात उनको वहाँ ले जाया गया उनकी बहन को। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि इन दोनों की मौजूदगी में जो है शिफा अस्पताल में एक तिब्बी मुआयने का मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। लेकिन अब ना मेडिकल बोर्ड बना, और वही मेडिकल बोर्ड, हाँ, ये उन्होंने कहा, दावा किया कि शिफा अस्पताल के डॉक्टर भी मौजूद थे वज़ीर इत्तलात ने। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट अपने इस हुक्म को कैसे लेगी ये भी अभी पता चलेगा अगली समातों में। या चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने तो 1 महीने का टाइम दिया था, 16 सितंबर का टाइम दिया था, लेकिन चूँकि अब अलग से एक नज़रसानी आ गई है इस फैसले के ख़िलाफ़, इस ऑर्डर के पर, तो अब उस नज़रसानी को अगले समात से पहले ही सुना जाएगा। और उस दौरान चूँकि अब ये एक नया डेवलपमेंट ये हुई है कि सलमान अकरम राजा, जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने आज ये ऐलान कर दिया है कि वो इस पे तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है। तो वो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस या गुफ्तगू भी की है पार्लियामेंट के बाहर, जहाँ पार्लियामेंट में PTI के MNAs जो थे
उन्होंने भी गुफ्तगू की और पार्लियामेंट के अंदर भी, कौमी असम्बली के अंदर भी बड़ी सख्त तकरीरें हुई। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई ने गुफ्तगू की, तकरीर की, उनने सख्त बातें की। इसके अलावा बैरिस्टर गौहर काफ़ी गुस्से में हमें नज़र आए। शाहिद खटक जो MNA हैं PTI के, उन्होंने सख्त गुफ्तगू की, वो भी काफ़ी गुस्से में नज़र आए कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील नहीं हुई, हुक्म अदूली हुई है। तो अमूमन हम देखते हैं बैरिस्टर गौहर इतना गुस्सा नहीं करते, लेकिन आज वो भी काफ़ी गुस्से में नज़र आए। उसके बाद वो बाहर आए और राजा नासिर अब्बास जो सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, ये 4-5 जो रहनुमा हैं PTI के साथ मुंसलिक, उन्होंने बाहर प्रेस टॉक की, गुफ्तगू की। पार्लियामेंट के अंदर यानी कौमी असम्बली के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उनकी गुफ्तगू काफ़ी दिलचस्प रही। उन्होंने बड़े तरीके से हैंडल किया है सिचुएशन को और अपनी पॉलिटिकल जो पॉइंट स्कोरिंग उसको आप कहें, या पॉलिटिकल अपना एक जो वेट है उसको बढ़ाने की, वज़न को बढ़ाने की कोशिश की, एक सियासी रहनुमा के तौर पर नज़र आने की उनने कोशिश की। हालांकि वो इस हुकूमत का हिस्सा हैं और इन तमाम जो भी कुछ हो रहा है वो इसका बाकायदा इसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन आज उन्होंने कहा कि जी इमरान खान को इस तरह नहीं करना चाहिए था हुकूमत को। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करना चाहिए था हुकूमत को और ख़ुद बढ़ के आगे ये सारे कदम लेने चाहिए थे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही, पहले कुछ कहते हैं और फिर कुछ कहते हैं। कुछ वज़रा के बयानात के हवाले दिए, हुकूमत के इक़दामात के हवाले दिए, जिसमें रिव्यू पिटिशन और उससे पहले के बयानात के हमल होगा और फिर बाद में कुछ इश्तराज़ जो कुछ हुआ। तो उससे ये लगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त उनको एक मौजूद साजगार विकेट या पिच मिली हुई है और वो अच्छी शॉट्स खेल रहे हैं इस मौके पर। लेकिन इमरान खान की सेहत का जहाँ तक ताल्लुक है और जो उन्होंने गुफ्तगू की डॉक्टर उज़मा से अपनी बहन से, क्योंकि उनको रसाई सिर्फ दी गई थी डॉक्टर उज़मा को उन तक, तो उन्होंने कहा कि 10 महीने बाद मैं आपको देख रहा हूँ। मेरे ख़्याल से कुछ शायद 8 महीने हुए होंगे, लेकिन 10 महीने के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए। और इस दौरान जो उन्हें शिकायत की कि उनको ह्यूमन कांटेक्ट यानी इंसानों से दूर रखा जा रहा है, इंसान जो है उनसे राब्ते में नहीं आ रहा है, तो शायद ये भी वजह है उनकी जो बीमारी है, जो दबाव है उन पे, जो स्ट्रेस का वो सामना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको एक किस्म के टॉर्चर का सामना है और कैद तन्हाई का सामना है। ये उनकी गुफ्तगू जो उन्होंने उज़मा खान से की, और उज़मा खान ने वो फिर बाद में आज प्रेस टॉक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी बड़े सख्त जुमले का है और अफसोस का इज़हार किया, मज़म्मत की हुकूमती इक़दामात की। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर फैसल जो इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, उनने गुफ्तगू की। उनने अपना वो बताया किस तरीके से उनको अडयाला जेल में अंदर ले जाया गया रात को, और फिर किस तरह उनको वहाँ से शिफा अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनको वहाँ इंतज़ार करवाया गया और सुबह दोबारा उनको गाड़ी में बिठा के अडयाला जेल के बाहर छोड़ दिया गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिससे बहुत से जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो भी उनको भी इल्म नहीं था कि क्या कुछ हो रहा है, इसलिए बहुत से लोगों ने ये खबरें चलाई कि उनको शिफा मुंतकिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी के आला हुकाम ने भी बाज़ औक़ात कुछ मीडिया हाउसेस को ये बताया और उन्होंने उसको कोट भी किया। लेकिन सुबह असल सिचुएशन उस वक्त पता चली जब अता तारड़ वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ये तस्दीक की कि उनको हस्पताल ले जाया गया और वापस मुंतकिल किया गया अडयाला जेल, और इस दौरान उनको सिर्फ पिम्स लाया गया था। तो इस सिचुएशन में वही तज्ज़ियाकार जो हम नून लीग से जिनको मुंसलिक या उनको हमदर्द करार देते हैं, जो सहाफ़ियों के रूप में हमारे सामने हैं, एंकरों के रूप में हमारे सामने हैं, अब वो ज़्यादातर वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बने हुए, और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी वो उसी सतह के, उसी लेवल के हैं जिस लेवल पे वो तनकीद करते हैं, तंज़ करते हैं इमरान खान या उनके मानने वाले या उनकी पार्टी के लोगों को, तो उसी लेवल के वो ख़ुद भी बने हुए हैं तज्ज़ियाकार, या जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं और जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं या जुमले इस्तेमाल कर रहे हैं, और अदालती हुक्म का पर जिस तरह वो मजाक उड़ा रहे हैं अदालती हकामात का। हुआ बहुत से हकामात ऐसे होते हैं कि जिस पे आप अदालत से मुतमईन नहीं होते, अदालत पे आप तनकीद करते हैं, कानून और आइन के हवाले से आप गुफ्तगू करते हैं, जजों पे तनकीद होती है, और ये माजी में भी होती रही है, आइंदा भी होगी, अब भी हो रही है। लेकिन एक ख़ास टिल्ट के साथ, एक ख़ास पार्टी की तरफ रुझान रखते हुए, सूरत हाल का दुरुस्त तज्ज़िया ना करते हुए, या जानबूझ के एक ऐसी गुफ्तगू करते हुए कि जिससे तज़हीक या तहकीर का पहलू नुमायाँ हो जजों की तरफ, अदालतों की तरफ, अदालती अहकामात की तरफ। तो ये माजी में भी होता रहा, अब भी हो रहा है, आइंदा भी होगा। लेकिन इससे क्या होगा, इससे होता क्या है, इससे वो लोग अपनी साख खो बैठते हैं जो अपने आप को तज्ज़ियाकार के तौर पर सामने लेके आते हैं और अपने आप को समझते हैं कि उनने बड़ी ज़िंदगी, बड़ी सहाफ़त की है। लेकिन इस वक्त जब उनकी सहाफ़त लोग सामने लाते हैं तो फिर ये भी सामने आता है कि
जरदारी या नवाज़ शरीफ के मुतालिक उनके क्या ख़यालात थे, उस वक़्त उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उस वक़्त बीमारी पे। यहाँ एक बात समझने की है कि एक आम सहाफ़ी को, कि आम शहरी को, उसको इन्हिसार करना पड़ता है डॉक्टरों की राय पे। मैं आप हम सिर्फ डॉक्टर जो कहेंगे, जो राय देंगे, जिस वक़्त नवाज़ शरीफ को बाहर लेके जाना था, जिस वक़्त उनकी रिपोर्ट्स पेश हो रही थी, उस वक़्त भी इस तरह के तबसरे किए जा रहे थे। और दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ के लोग तंज़ कर रहे थे कि वो बीमार नहीं हैं। उसके अलावा उनकी अहलिया कलसूम नवाज़ का जब मामला था, उस वक़्त उनकी बीमारी के बारे में भी बहुत सी चीज़ें इस तरह आई। लेकिन अल्टीमेटली बाद में अगर वो गलत भी निकले, नवाज़ शरीफ के बारे में आज लोग कहते हैं या फैसल वाउडा कहते हैं कि वो पता नहीं फ़लाँ जगह पे वो उनकी प्लेटलेट्स वाली रिपोर्ट बनाएगी और मैं उसका गवाह हूँ और मेरे सामने बनाई गई। आज वही लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाते हैं, वो जब ये गुफ्तगू करते हैं, तो लेकिन जिस वक़्त ये सारा कुछ हो रहा होता है, उस वक़्त आप या तो किसी को कोर्ट करेंगे या बतौर सहाफ़ी आप डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखेंगे। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जी बंदा बीमार है, जितना बड़ा सियासी कैदी है, जितना आम शहरी है, दोनों सूरतों में डॉक्टर ने जो कहा वो अपनी कोड ऑफ कंडक्ट का, वो अपनी एथिक्स का ज़िम्मेदार है। आप नहीं ज़िम्मेदार। आपने उसकी रिपोर्ट को पढ़ना है, उस पे आपने तज्ज़िया करना है, वो कहना है जो उसकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो अभी जो सूरत हाल है उसमें जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि उनको इस तरह रखा गया, और फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई अडयाला जेल के सुपरटेंडेंट की जानिब से, और जिसमें तिब्बी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट थी और उसके अंदर जो डॉक्टरों की राय थी उनकी ब्लड प्रेशर के हवाले से, उनके स्ट्रेस के हवाले से, तो उसी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया। उस हुक्म पे आप कह सकते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने उसको दुरुस्त नहीं जज किया, वो रिपोर्ट इस काबिल नहीं थी। हालांकि सरकारी रिपोर्ट थी, या उस रिपोर्ट में ऐसी कोई सीरियस चीज़ नहीं थी, कि कोई हंगामी सूरत हाल नहीं थी कि उनको हस्पताल मुंतकिल किया जाता। लेकिन उसके बावजूद जब आपने उस रिपोर्ट पर एतराज़ कर दिया, तो आपने रिव्यू पटिशन नज़रसानी की दरख्वास्त की सूरत में कर दिया। अब उसका वेट करें, उससे पहले आप अदालती अहकामात को पर अमल कर दें।